नमस्कार दोस्तों, सेलिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सेलिंग में आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सेलिंग में हमें बहुत सारी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रिजेक्शन का डर एक ऐसा डर है जिस वजह से ज़्यादातर लोग सेलिंग में आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम इस डर को डील करना सीख लें तो सेलिंग के द्वारा हम अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सेलिंग के उस मनोविज्ञान को जिस वजह से लोग हमें ऑब्जेक्शन देते हैं या हमसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, जब हम पहली बार किसी व्यक्ति के साथ बात शुरू करते हैं और सामने वाले को ये यदि एहसास हो जाए कि आप एक सेल्समैन हैं और आप कोई प्रोडक्ट उन्हें बेचना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन देना शुरू करते हैं, बहुत सारे बहाने बनाना शुरू करते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से आप उनसे मिल ना पाए। उसके पीछे क्या आप जानते हैं क्या कारण है? दोस्तों, उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं और यदि इन दोनों कारणों को आपने डील करना सीख लिया तो हर व्यक्ति आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। वो दो कारण कौन से हैं? वो दो कारण में से पहला जो कारण है वो है फाइनेंशियल लॉस का कारण। दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं और सामने वाले को यदि ये एहसास हो जाए कि आप उसे कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हैं तो उसको एक फियर आ जाता है, उसे एक डर आ जाता है और वो डर आता है कि आप उसके जेब से पैसा निकालने वाले हैं, यानी कि उसे आप पैसा छीनने वाले हैं। दोस्तों, यही वो कारण है जिस वजह से व्यक्ति आपको टाल मटोल करना शुरू कर देता है। वो ये नहीं जानना चाहता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उससे उसके जीवन में क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। बिना आपका प्रोडक्ट देखे, बिना उसके बारे में समझे वो आपको ऑब्जेक्शन देना शुरू कर देता है, क्योंकि फाइनेंस का जो लॉस होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा लॉस होता है और उसी लॉस को बचाने के लिए वो बहुत सारे बहाने बनाना शुरू कर देता है और आपको मिलने का समय नहीं देता है। दोस्तों, यदि वो मिलेगा ही नहीं तो आप उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता पाएंगे? आप कैसे बता पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट के द्वारा उसको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? और जब आपके फ़ायदे ही उसे पता नहीं चलेंगे तो वो प्रोडक्ट आपसे क्यों खरीदेगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो डर है वो है फाइनेंशियल लॉस का डर। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति आपको तरह तरह के बहाने देता है ताकि आप उससे मिल ना सकें। दोस्तों, ये बहाना जो है सबसे बड़ा कारण होता है जिस वजह से लोग सेलिंग में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पहले से ये मान लेते हैं कि जब भी वो किसी से मिलेंगे तो वो उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ये सबसे पहला डर होता है। इसके बाद जो दूसरा डर होता है वो होता है टाइम लॉस का, यानी कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ उसके दिमाग में एक चीज़ और आती है, पता नहीं आप उसका कितना समय खराब करने वाले हैं। और दोस्तों, ये दो कारण एक ऐसे कारण हैं जिस वजह से ज़्यादातर लोग आपसे बात करते हुए बहुत सारे बहाने सोचना शुरू कर देते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं ताकि आप उनसे ना मिल सकें। तो दोस्तों, सेलिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक मीटिंग फिक्स करना, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना, क्योंकि जब आप उसे मिलेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे जानकारी देंगे तो ही वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले वो आपको मिलने का समय दे। तो उसके लिए वो दोनों जो उसके फियर हैं उनको आपको न्यूट्रल करना होगा और न्यूट्रल करने के लिए आपको शुरू में ही कुछ ऐसा बोलना होगा ताकि सामने वाले का जो डर है वो ख़त्म हो जाए और वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए। यदि वो आपको सुनेगा, आपके प्रोडक्ट के फ़ायदों को समझेगा तो ये आशा की जा सकती है कि आपसे वो प्रोडक्ट को खरीद ले। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ तैयारियां करनी होगी। शुरू में ही कुछ ऐसे सेंटेंस तैयार करने होंगे ताकि जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं या पहली बार मिलते हैं तो शुरू में ही कुछ ऐसा आपको बोलना होगा ताकि वो आपको मिलने का समय दे दे। उदाहरण के लिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो इंश्योरेंस में नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी की जो फाइनेंशियल ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। उन प्लान्स के बारे में हम फ़ोन पे उससे बात ना करें, उससे एक मीटिंग के लिए समय लें। उसके लिए हम कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। सर, क्या आप
एक ऐसा तरीका देखना पसंद करेंगे जो आपकी फाइनेंस ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सके। सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है फ़ोन पे ये क्या है। आप उसे कह सकते हैं सर ये एक ऐसा तरीका है जिसे पहले से ही हज़ारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। सर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ बेचना चाहता हूँ या आपको मुझसे अभी कुछ खरीदना है। मैं तो आपको एक ऐसा तरीका दिखाना चाहता हूँ जिसे देखने के बाद आप मुझे बता सकते हैं क्या भविष्य में कभी आपको इस तरीके की ज़रूरत है या नहीं है। और इस तरीके को देखने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों आपने इस सेंटेंस में दो चीज़ों को एक साथ डील किया। पहली चीज़ को आपने डील क्या किया कि आपको अभी नहीं खरीदना है, आप भविष्य में कभी भी खरीद सकते हैं यदि आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है। दूसरी जो चीज़ आपने डील की वो डीलिंग की कि आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों जब इस तरह से जब आप पहली बार बात करते हैं तो ये हो सकता है कि सामने वाला आपको मिलने का समय दे दे, और जब वो आपसे मिलेगा तो उसके दिमाग में दो चीज़ें रहेंगी। पहली तो ये रहेगी कि आपके ऊपर यानी कि उसके ऊपर खरीदने का कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए वो आपको बुला सकता है। दूसरा, उसको पता है कि आप 10 से 15 मिनट का समय लेंगे, उससे ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, इसीलिए वो आपको बुला सकते हैं और आपसे वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, उसके फ़ायदे के बारे में जान सकता है। और जब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, उसके फ़ायदों के बारे में समझेगा, तो आशा ये बढ़ जाती है कि वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद ले। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आप पहली बार किसी से बात करते हैं तो इस तरीके से आपको बात करनी है कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप उस पर अभी खरीदने के लिए प्रेशर बनाने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप शुरू में बता दें कि आपको मुश्किल से 10 या 15 मिनट का समय ही लगेगा। तीसरी चीज़, आप ये भी बताएं कि जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ या जो मैं तरीका आपको दिखाने वाला हूँ वो पहले से ही हज़ारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों जब इस तरह से आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको मिलने का समय दे देगा, और आप जब उसे पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो ये चीज़ बढ़ जाती है कि शायद वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद ले। तो इस तरीके से आप शुरू में किसी भी नए व्यक्ति को डील कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की सेल को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि जब कोई नया व्यक्ति सेलिंग के अंदर आता है और जब वो मार्केट में जाता है, लोगों से मिलना शुरू करता है, तो जैसे मान लीजिए आप पहली बार किसी से मिलते हैं और आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और वो व्यक्ति कहता है नहीं मुझे नहीं खरीदना है, तो क्या होता है, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए आप दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं और फिर से आपको ना सुनना मिलता है, तो क्या होता है, आपका मोरल और डाउन शुरू हो जाता है। दोस्तों इस तरीके से जब आप 2, 3, 4 ना सुनते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। दोस्तों यदि एक बार आपकी सेल्फ स्टीम डाउन हो गई तो आप सेलिंग को छोड़ देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ और प्रोडक्ट को बेचना आसान है। तो इस तरीके से जब आपकी सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होगी तब आप ज़्यादा लोगों से मिल सकेंगे, और जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। तो दोस्तों सेल्फ स्टीम को बढ़ाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसे बढ़ाने के लिए एक टेक्निक्स आप रेगुलर करें जिसके द्वारा आप अपनी सेल्फ स्टीम को बिल्ड कर सकते हैं, उसे जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब आप मार्केट में लोगों से मिलेंगे तो आप आसानी से लोगों के जो ऑब्जेक्शन होते हैं उन्हें डील कर सकेंगे और अपनी सेल को डबल या ट्रिपल कर सकेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां आपको 20-25 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, और उसके बाद आपको आराम से खड़े हो जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और एक ऐसी घटना को याद करना है जहां आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस को महसूस किया था। आपने, या हो सकता है कोई प्रोडक्ट पहली बार आपने सेल किया हो, या आपने कोई भी ऐसा काम किया है जहां पे आपको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आया हो।
तो उस घटना को आपको याद करना है। तो उस घटना को याद करते हुए देखें जो आपने देखा था, उन सारी घटनाओं को एक एक करके आप देखना शुरू कीजिए, उन जगह को देखें, लोगों को देखें। उसके बाद सुने जो आपने सुना था, उन आवाज़ों को सुनना शुरू कीजिए जब आपको किसी ने अप्रिशिएट किया था, आपकी तारीफ़ की थी, उन आवाज़ों को सुनना शुरू कीजिए और महसूस करें जो आपने महसूस किया था। तो दोस्तों उस फीलिंग को भी महसूस कीजिए जो फीलिंग आपने उस वक्त महसूस की थी, जो कॉन्फिडेंस आपने उस वक्त महसूस किया था। अब आप अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करते हुए उस कॉन्फिडेंस को, उस फीलिंग को कोई भी एक कलर दें जो भी आपको पसंद है। और अब अपने आप से ये इमेजिन करें कि जहाँ आप खड़े हैं आपसे थोड़ी दूरी पे 2.5 बाई 2.5 का सर्कल बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करते हुए उस सारी फीलिंग को उस कलर के साथ उस सर्कल में ले आइए। एक बार जब आप उस पूरी फीलिंग को उस कलर के साथ सर्कल में आ जाए तो अब आपको क्या करना है, एक स्टेप आगे जाके इस सर्कल में खड़े हो जाना है और अपने आप से ये इमेजिन करना है और फील करना है कि ये फीलिंग आपके पैरों की उंगलियों से धीरे धीरे आपके शरीर में एंटर हो रही है और आपके पूरे शरीर में ऊपर की ओर आ रही है। अपने आप से इमेजिन करें, महसूस करें कि ये फीलिंग आपके पैरों की उंगलियों, तलवों, एड़ी, आपके एंकल्स, नी, थाइयाँ धीरे धीरे इस तरीके से आपके शरीर में चढ़ती जा रही है। एक एक सेल्स में, एक एक ऑर्गन्स में, बोन में, मसल्स में, स्किन में, हर जगह आप इसे महसूस करें। अपने शरीर के हर एक सेल्स में से महसूस करें। धीरे धीरे इस तरीके से अपने हिप्स में, स्टोमक में, आपके जो भी ऑर्गन्स हैं, गॉल ब्लैडर है, आपका किडनी है, लिवर है, आपका हार्ट है, इस तरीके से सभी ऑर्गन्स में इसे फैलता हुआ महसूस करें। चेस्ट में आप महसूस करें, उसके बाद अपनी बैकबोन में आप इसे महसूस करें, आपके शोल्डर्स में, आपकी बाजुओं में, इस तरीके से पूरे शरीर में आप इसे महसूस करें। धीरे धीरे गर्दन में, फिर चेहरे और फिर सर, इस तरीके से इसे पूरे शरीर के अंदर आप महसूस करें। महसूस करें कि ये कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है वो आपके पूरे शरीर में, आपके हर एक सेल्स में, ऑर्गन में स्टोर हो चुकी है। इस तरीके से आप इसे फीलिंग करें। अब इसके बाद आपको इसे बढ़ाना है, पीक पर लेके जाना है। उसके लिए आप अपने आप से मन ही मन काउंट करें कि जैसे ही मैं 1 से 10 तक काउंट करूँगा, ये फीलिंग हर काउंटिंग के साथ डबल होती चली जाएगी और जैसे ही मैं 10 पे पहुँचूँगा ये फीलिंग टॉप पर पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 और महसूस करते जाना है कि ये फीलिंग डबल होती जा रही है हर काउंटिंग के साथ, 7 8 9 10। और जैसे ही 10 पे ये पहुँचे तो आप अपने आप को विश्वास दिलाएं कि अब ये जो फीलिंग है वो टॉप पर पहुँच चुकी है। और अब आप इन्हें महसूस कीजिए अपने शरीर के हर एक सेल्स में, इसे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आप उसी कॉन्फिडेंस को अभी महसूस कर रहे हैं जो आपने पहली बार जब कोई प्रोडक्ट बेचा था या आपने कोई ऐसा काम किया था जहां आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ था। तो उस कॉन्फिडेंस को आप अभी इसी वक्त महसूस कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। इसमें आप थोड़ा समय लीजिए, आप इसको 1 डेढ़ या 2 मिनट तक एंजॉय करते रहिए। उसके बाद आप इस कलर को, जो कॉन्फिडेंस का कलर है, फिर से वापस आप इसके अंदर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपको सर्कल से 1 कदम पीछे आके बाहर आना है, अपनी आंखें खोलनी है, चारों तरफ इस तरीके से देखना है। इस तरीके से अपनी जो स्टेट है, एक मानसिक जो दशा हमारी बनती है, उसको आप ब्रेक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर से कुछ सेकंड बाद आप फिर से सर्कल में आएंगे, फिर से एक बार इस कॉन्फिडेंस के जो कलर है इसको लेना शुरू करेंगे और फिर उसी तरीके से 1 से 10 तक काउंट करके आप इस कॉन्फिडेंस को फिर से एक बार पीक पर लेके जाएंगे। अब की बार आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इमेजिनेशन में जाना है अपने क्लाइंट्स के पास, या जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन हो जाता है या आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और अब आप अपनी कल्पनाओं में लोगों से मिले, उनसे बात करें। अपनी इमेजिनेशन में जब आप बार बार इसे रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करना शुरू कर देगा। और इस तरीके से जब आप इस एक्सरसाइज को हर दिन 3 4 5 बार करेंगे और 30 दिन 40 दिन 50 दिन लगातार करेंगे तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगी, जिस वजह से जब भी आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाएगा, ये जान जाएगा कि इस वक्त आपके सेल्फ स्टीम को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है और आप अच्छे तरीके से सामने वाले व्यक्ति को
डील कर सकेंगे। और जब आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से डील करेंगे, उसके सारे ऑब्जेक्शन को अच्छे से डील करेंगे, अपने प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स को उसको बताएंगे, तो आपकी सेल डबल या ट्रिपल हो सकती है, शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाकर अपनी सेलिंग को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सेलिंग के द्वारा अपनी मनचाही इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जो टेक्निक्स आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, ये NLP की बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं और जिसे पहले से ही हज़ारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत खुश हैं और अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा रहे हैं। आप भी इन टेक्निक्स को यदि यूज़ करते हैं तो आप भी अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टीम को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टीम तो हमें हर जगह चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस टेक्निक से आपको क्या फ़ायदे मिले, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इन टेक्निक्स के द्वारा अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकें और अपनी सेल को कई गुना कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।